स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मयि। ॐ अग्नेनै सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्य मजूराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ठीक है आवाज, अब कुछ मत करो। हाँ अब सही है। ओम नमो पहले सही था, इको कम ना करो। नमो आनंद शांति प्रदाता नमो भू प्राणों के हो प्राणदाता। नमो हे भुआ दुख हर लेने हारे नमो स्वा सुखी भक्त आश्रय तुम्हारे। नमो हे महाब्रह्म आदित्य रूपम नमो हे जनः सृष्टिकर्तानुपम। नमो हे तपः दुख नाशक पिता हो नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो। प्रभु हम सभी अब शरण आपकी हैं हुई दूर बाधा जो भवताप की है हुई दूर बाधा जो भवताप की है। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा कण कण में बसा घट घट में रमा कोई तेरा पता निशान नहीं। सुख धाम सदा तूने यूं तो रचाए ज़मीं आसमां पर्वत सागर बहती नदियां। तूने यूं तो रचाए ज़मीं आसमां पर्वत सागर बहती नदियां। प्रभु ढूंढन तुझ को जाऊं कहाँ प्रभु ढूंढन तुझ को जाऊं कहाँ कोई तेरा बना मकान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे सुनता है प्रभु तू उसकी सदा। कोई दीन दुखी जो पुकारे तुझे सुनता है प्रभु तू उसकी सदा। तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी तुझे कहते हैं नाथ दयालु सभी कोई
तुझ सा दया निधान नहीं, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, तुझ सा और महान नहीं। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका ना तुम्हारी गति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका ना तुम्हारी गति। क्या योगी यति क्या साधु सती, क्या योगी यति क्या साधु सती, कोई दूजा तेरे समान नहीं, सुख धाम सदा। तेरा नाम जपूं प्रभु जी वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। हो तेरा नाम जपूं प्रभु जी वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो, करुणा निधि अब करुणा कर दो। कोई तुझ सा करुणा निधान नहीं, सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा, कण कण में रमा घट घट में बसा, कोई तेरा पता निशान नहीं, सुख धाम सदा। वेदी पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य जी, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, बहुत प्यारा आदरणीय बेमूल जी गीत लिखते हैं कि सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं। कण कण में रमा घट घट में बसा, कोई तेरा बना मकान नहीं। परमात्मा जर्रे जर्रे में हाजिर और नाजिर बैठा है। संसार के कण कण में वह ईश्वर व्याप्त है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हम उस ईश्वर को संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि परमात्मा। तो आवाज तो बहन आएगी, थोड़ा सा एकदम कम कर देंगे तो हमारी आवाज डाउन हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा तो फिर माइक डिस्टर्ब हो जाता है ना बार बार। इधर सीटी देगा, आवाज माइक की ठीक नहीं सेट नहीं कर पा रहे हैं आप। परमात्मा सृष्टि के कण कण में बसा हुआ, और अगर उस ईश्वर को देखना है सृष्टि में तो सूर्य की किरणों को देखो। उस ईश्वर की कारीगरी देखनी है तो प्रातःकाल उगते सूर्य को देखिए, चंद्रमा में चांदनी को देखिए, फूलों में उसकी महक को देखिए, फलों में उसकी मिठास खटास, मिर्च में तीखापन, है ना। ये सब क्या है? ये ईश्वर की रचना है। अच्छा, बाजार में एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, बहुत सारे मूर्तियां बनाता है, उसके पास सांचे होते हैं, उसमें मिट्टी चूना भरता है, कलर करता है, बहुत सारे फल भी बनाता है। हम और आप उसके बनाए हुए फलों को,
फूलों को अपने घर की सजावट बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, सभी करते हैं। अच्छा आप बताइए, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, सजावट का कोई सामान बनाता है, तो क्या वो उसमें विराजमान होता है? उस सामान, उस बनाई हुई वस्तु के अंदर वो होता है? नहीं होता है। लेकिन हमारा परमात्मा बड़ा कारीगर है। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं, मैं केवल इतने लोगों को कहती, सबको ईश्वर ने बनाया है, बनाया ना, और बनाने के बाद वो अंदर बैठा भी है गजब का कारीगर की नहीं है? वह ईश्वर कितना बड़ा कारीगर है, रचना भी करता है और उस रचना में बैठ भी जाता है। यह सूर्य क्यों चल रहा है? परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। फलों में मिठास सूर्य की किरणों से, चंद्रमा की शीतलता से, पुष्पों में गंध, बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो सूर्य की किरणों से खिलते हैं। कौन है जो खिला रहा है? वाह रे प्रभु, बड़ी गहरी कारीगरी है। कभी बड़ी गहराई से सोचने का प्रयत्न करें। जो लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ, दिखता नहीं है, उन लोगों से कहना अरे परमात्मा तो प्रति क्षण तुम्हारे पास रहता है। तो कभी कहता है अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? अरे मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं? कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, अरे श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? जांच अच्छी बुरे की तू कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे किंतु तू मध्यम आदि सेवन करे, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं? परमात्मा कहता है वह तो मनुष्य का सुंदर सा शरीर दिया, और बड़ी विचित्र रचना है इस शरीर की। संसार को देखने के लिए आंखें दी, स्वाद को चखने के लिए जिह्वा दी, शब्द सुनने के लिए कान दिए, गंध सूंघने के लिए नाक दी, कर्म करने के लिए हाथ दिए, पुरुषार्थ मेहनत करने के लिए पैर दिए। सब कुछ देने के बाद परमात्मा ने इस मनुष्य को सद्बुद्धि दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं धरती में जिनके पास आंख है, नाक है, हाथ है, कान है, धनवान है, रूपवान है, लेकिन बुद्धि नहीं है। तो बोलो वो शरीर काम का है? उसे पता ही नहीं। वो कभी कपड़े पहन लेता है, कभी निकाल देता है, कभी भोजन कर लेता है, कभी फेंक देता है ना? अच्छे अच्छे कीमती सामानों को उठाकर तोड़ फोड़ देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये क्या वस्तु है, क्या नहीं है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने मनुष्य का शरीर भी दिया और हमें सद्बुद्धि भी दी कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। इसलिए तो कहा कि जांच अच्छे बुरे की तू कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाएं तो मैं क्या करूं? और इतना ही नहीं, हम सब लोग मकान बनाते हैं, हमारे खिड़की दरवाजे कब्जे सब दिखाई देते हैं ना। परमात्मा के बनाए हुए इस मकान में कोई कब्जा दिखाई? देखो ये कब्जा लगा है ना, ऐसे हाथ मुड़ता है, ये कलाई मुड़ती है, घुटने मुड़ते हैं, कमर मुड़ते हैं। जो लोग योगासन करते हैं वो सारे शरीर को मोड़ लेते हैं, रबड़ बना लेते हैं शरीर को। क्या परमात्मा की कारीगरी! इतना सुंदर शरीर बनाया, कब्जे बनाए, खिड़की बनाए, दरवाजे बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन फिर भी उसके बनाए हुए खिड़की दरवाजे नहीं दिखते हमारे बनाए हुए। इसलिए किसी ने कहा है ये 9 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पक्षी पौन, ये 9 दरवाजे का पिंजड़ा है, और हर दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा रखा है परमात्मा ने। आंखों पर भी पहरा रखा है, पहरेदार बैठा है। नेत्र, क्या अच्छा देखोगे तो अच्छा बनोगे। कान दे रखे हैं, ऐ मनुष्य तो इस कानों से बढ़िया सुनना, भद्रम करने भी शुन्याम देवा, अच्छा सुनना और अच्छा बनना। इस जिह्वा से सोच समझकर स्वाद को चखना, कहीं स्वाद के चक्कर में तेरा पतन ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वाद के चक्कर में सब गायब कर देते हैं। वारे प्रभु, उसने बड़ी विचित्र कारीगरी की है, घंटों लग जाएंगे बोलने में। इसलिए जाइए, समय बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। तो कवि कहता है क्या कि वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार,
मन के मंदिर में रहता निराला। मानव का चोला उसने कैसा बनाया, सुई और धागा कछु हाथ ना लगाया। मानव का चोला उसने कैसा बनाया, सुई और धागा कछु हाथ ना लगाया। जिसमें 8 चक्र 9 द्वार मिलता है ना बारंबार, जिसमें 8 चक्र 9 द्वार मिलता है ना बारंबार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, हो मन के मंदिर। वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, हो मन के मंदिर। जग में रखना पाँव संभल के, जग में रखना पाँव संभल के। बचना मुश्किल पापों के फल से, नैया डूबेगी मझधार। पापों से ना कर तू प्यार, मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, हो मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने तारों को चमकाया, करता सृष्टि पालनहार। मानो कर उसका सत्कार, करता सृष्टि पालनहार। मानो कर उसका सत्कार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, हो मन के मंदिर में रहता निराला। वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, मन के मंदिर। व्यर्थ समय तुम यूं ना गवाओ, व्यर्थ समय तुम यूं ना गवाओ। ध्यान करो उस प्रभु को पाओ, ध्यान करो उस प्रभु को पाओ। मानो कर तू सही विचार, तेरा हो जाए उद्धार। मानो कर तू सही विचार, तेरा हो जावे उद्धार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, हो मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। वो है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। इसलिए उस परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। इतना सस्ता ईश्वर नहीं है कि वो बस आंख बंद की और मिल जाए। बड़ी तप तपस्या साधना से वह परमात्मा का मिलन होता है, कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए जब जब मनुष्य का शरीर मिले तब तब हमें तैयारी करते रहना चाहिए। इसलिए यह जीवन सुंदर बने, ये थोड़े से मैंने ईश्वर के प्रति सुंदर सृष्टि बनी है, कैसे उसने बनाया और कैसे उसमें विराजमान है, इस पर थोड़ा सा चिंतन दिया। आप श्रद्धेय आचार्य जी का सुंदर सा वेदोक्त प्रवचन सुने और लाभ उठाएं। इत्युम।
पीछे तक आवाज आ रही है? ओम। थोड़ा कमर सीधी करके बैठे। लंबा और गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सुपायनो शचस्वानः। जैसे सुत को शिक्षा देकर पिता सुजान बनाता है, वैसे परम पिता हम सबको वेदामृत पिलाता है। वैसे परम पिता हम सबको वेदामृत पिलाता है। ओम शांति शांति शांति। मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। किसी मनीषी ने लिखा है, धन दारा शुत लक्ष्मी पापी के भी होई, संत समागम प्रभु कथा बंदे दुर्लभ दोई। धन दारा कहते हैं स्त्री को, श्रुत पुत्र को, लक्ष्मी ऐश्वर्य, ये तो पापी व्यक्ति के पास भी होते हैं। जो नास्तिक होते हैं उनके पास भी धन होता है, उनके पास भी पत्नियां होती हैं, उनके पास भी धन संपत्ति ऐश्वर्य होते हैं। परंतु संत समागम प्रभु कथा, विद्वानों का संग और अध्यात्म की चर्चा, ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। जिसको ये दो चीजें उपलब्ध हो जाएं, वो सौभाग्यशाली मानव है। और निश्चित में आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। मानव का जीवन मिलना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है उसमें मानवता का जन्म लेना। आप कभी कभी विचार करें, चिंतन करें कि परमात्मा की आवश्यकता कब पड़ती है। बहुत सारे लोग परमात्मा को का उपयोग उन चीजों के लिए भी करते हैं जिसके लिए उनको परमात्मा की आवश्यकता नहीं भी हो सकती। बहुत चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और अगर उन चीजों को आपको देखना है तो आप दुनिया भर के नास्तिकों को देख लो। दुनिया में बहुत नास्तिक इतने सुखी और संपन्न हैं कि आस्तिक उतने सुखी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? नास्तिक इतना सुखी और संपन्न कैसे हो गया और आस्तिक सब कुछ होते हुए भी विपन्नता में, दुख में जीवन क्यों व्यतीत करता है? ये एक विचारणीय बिंदु है। क्योंकि परिश्रम से भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है और परिश्रम करने के लिए परमात्मा ने शरीर सबको दिया है।
संसार में जितने भी मानव हैं, ये शरीर ईश्वर ने दिया है और ईश्वर का आदेश है वेद के अंदर, कुर्वन्ने एह कर्माणि जिजीवे शतम समाहा, कि हे मनुष्य 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जी। ये ईश्वर ने एक सिद्धांत बना दिया। और कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करे और कर्म नहीं करे तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के आगे फेल हो जाएगा, जो ईश्वर को तो नहीं मानता लेकिन कर्म को करता है। क्योंकि कर्म महान चीज है। पृथ्वी लोक में कर्म करने के लिए ही परमात्मा ने भेजा है। और कर्म के साथ यदि उपासना जुड़ जाती है तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए दोनों का संगम होना चाहिए। और अगर उसमें ज्ञान भी जुड़ जाए तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आप कभी आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखें, जो पंछी आकाश में उड़ता है उसको आप देखें तो उसके पास पांव होते हैं, पंख होते हैं और पूंछ होती है। अगर 2 पंख, पांव और पूंछ न हो तो कोई भी पक्षी आसमान में उड़ान नहीं भर सकता। और पक्षी शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो पंछियों को, चिड़ियों को भी पक्षी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनके 2 पंख होते हैं, पांव होते हैं और पतवार होती है। और विद्वान को भी पक्षी कहा जाता है क्योंकि उसके पास भी ज्ञान, कर्म और उपासना की पगडंडियां होती हैं। तो ये जो पक्षी के जो पंख हैं ये ज्ञान के प्रतीक हैं, और जो पांव हैं वो कर्म के प्रतीक हैं, और पंछी की जो पूंछ है वो उपासना की प्रतीक है। इधर को घूमता हूं तो माइक बोलता ही नहीं है, इधर को घूमता हूं तो बोलता है। हाँ, इसलिए मुझे एक ही जगह बंधा रहना पड़ रहा है। हाँ, तो ये व्यवस्था है ईश्वर की कि ज्ञान, कर्म और उपासना की त्रिवेणी में मनुष्य को इस भवसागर में यात्रा करनी है। लेकिन हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब होता है कि हम जिस पृथ्वी लोक पे आते हैं इसका नाम है भवसागर। क्या नाम है इसका? लेकिन जब हम कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां हमें भवसागर पढ़ाया नहीं जाता है। वहां पढ़ा जाता है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, आर्कटिका महासागर। वहां भवसागर पढ़ाया नहीं जाता है। और परिणाम ये होता है कि हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पढ़ते पढ़ते इसी दुनिया में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमने भवसागर को पढ़ा ही नहीं। भव का अर्थ होता है गिरना, संस्कृत का शब्द है। भव का अर्थ है गिरना। हम इस संसार में गिरे हुए लोग हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हम गिरे हुए कैसे हो गए? अब ये सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी है। क्योंकि माँ के उदर से जब बच्चे का जन्म होता है तो पृथ्वी पे गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? इसी का नाम है भवसागर। मगर जैसे वो गिरता है वैसे ही परमात्मा उसको उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? उद्यानम ते पुरुष नावयानम। हे जीव, तू शरीर से तो गिर गया है लेकिन आत्मा से उठ जा, क्योंकि तुझे मैंने जन्म दिया है गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए जन्म दिया है। और जब तक तू उठेगा नहीं तब तक तेरा विकास नहीं होगा, तुझे शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये एक क्रम है कि हम उठेंगे तो उठेंगे कैसे? तो उसके लिए ईश्वर ने हमको 3 गुरु दिए। कितने गुरु दिए? 3 गुरु दिए। किन गुरुओं के सानिध्य में तुझे रहना है और अपने जीवन को उठाना है। और इन 3 गुरुओं के नाम है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। ये 3 गुरु हैं।
इन 3 गुरुओं में निर्माण की एक प्रक्रिया है कि जीवन के 5 वर्ष तक बालक मां के पास रहता है और संसार के सभी संस्कारों को 5 वर्ष में मां से सीखता है। मेरे पास एक माता और पिता दोनों आए और उन्होंने कहा, आचार्य जी हमारी जो संतान है वो बिगड़ गई है। तो मैंने जो उत्तर उनको दिया वो बहुत आश्चर्य में रह गए। मैंने कहा संतान कभी बिगड़ती नहीं है, बिगाड़ी जाती है। क्या कहा मैंने? संतान कभी बिगड़ती नहीं है, बिगाड़ी जाती है। बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब संतान मां के गर्भ में होती है और प्रसव वेदना का समय होता है तो उस समय वह संतान परमात्मा से संवाद करता है। गर्भ में बैठा हुआ जीव परमात्मा से संवाद करता है। वो कहता है प्रभु आज तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, मैं मां के उदर में था, समय से भोजन, समय से पानी, सारी व्यवस्थाएं मुझे ऑटोमेटिक मिल रही थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई क्लेश नहीं था। हो सकता है माता को बहुत सारे कष्ट होते होंगे, लेकिन मैं तो माता के गोद में अमृत पान कर रहा था। और आज मेरी माँ को वेदना हो रही है, मुझे लगता है जब मकान हिलता है तो मकान के अंदर रहने वाला भी हिलता है। तो आज आप मुझे किस दुनिया में डाल रहे हैं प्रभु? कहाँ जाऊंगा मैं, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? तो उस समय वह अंतर्यात्मा परमात्मा उस जीवात्मा से कहता है चिंता मत कर, तुझे मैं 2 फरिश्ते दे रहा हूं और ये दोनों फरिश्ते तेरी देखरेख करेंगे। एक का नाम है माता और दूसरे का नाम है पिता। तो जब माता पिता ये कहते हैं संतान मेरी बिगड़ गई, तो उस समय परमात्मा कहता है मैंने संतान तुझे बिगाड़ने के लिए नहीं दी थी। अगर संतान बिगड़ी है तो संतान का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपको जिस कार्य के लिए सृष्टि में भेजा था आपने वो कार्य किया ही नहीं। क्योंकि जन्म देते समय नारी को जननी कहते हैं, मगर जब तक वो संतान का निर्माण नहीं कहलाती तब तक वो माता नहीं कहलाती है। ये शास्त्र के वचन है। पैदा होने वाली, संतान पैदा करने वाली को मां नहीं कहते हैं, उसको जननी कहते हैं। संतान पैदा करने वाले पुरुष को पिता नहीं कहते हैं, उसको जनक कहते हैं। हमारे वहां शब्दों के बड़े अर्थ होते हैं और अर्थ के बिना शब्द व्यर्थ होते हैं। क्या कहा मैंने? अर्थ के बिना शब्द व्यर्थ होते हैं। तो जननी तो सब बन सकती हैं, और जननी तो कुत्ता गाय बिल्ली भी है, क्योंकि वो भी संतान को जन्म देती है। परंतु आश्चर्य होगा, मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षियां हैं ये जननी के साथ साथ माता भी हैं और पिता भी हैं। आप कहेंगे कैसे? निर्माण। एक कुत्ता जब पैदा होता है तो उसको कुत्ता होना चाहिए कि गाय होना चाहिए? कुत्ता होना चाहिए ना। तो उसकी माँ उसको कुत्ता बनाती कि नहीं बनाती है? तो निर्माता होगी ना, वो निर्माता होगी। गाय भी निर्माता है क्योंकि अपने बच्चे को गाय बनाती है। सूअर भी निर्माता है क्योंकि अपने बच्चे को सूअर बनाती है। परंतु मनुष्य अपने बच्चों को क्या क्या बना देता है। अब बताओ, संसार में जो अशांति है आज, जब कभी भी संसार में अशांति थी, है या रहेगी, या दुनिया में जब भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, तो इन अनैतिक कार्यों को कोई पशु पक्षी कर रहा है या मानव कर रहा है? मानव कर रहा है। तो समस्या क्या है कि मानव का निर्माण सही नहीं हो रहा है। भवन तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन भवन में रहने वाले लोग राम नहीं बन रहे हैं।
भवन तो रावण के पास भी था, दुर्योधन के पास भी था, कंस के पास भी था, लेकिन रावण, दुर्योधन और कंस के पास भवन तो था मगर भावना नहीं थी। क्या कहा? भवन तो था मगर भावना नहीं थी। भवन के साथ भावना होनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर रावण के, दुर्योधन के, कंस के, कर्ण के बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, मगर उन चित्रों में चरित्र नहीं मिल पाएगा। तो जैसे भवन के साथ भावना चाहिए, वैसे चित्र के साथ चरित्र भी चाहिए। और एक बात और है, केवल दृष्टि नहीं चाहिए, दृष्टि तो गिद्ध के पास भी होती है ना? गिद्ध के पास जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि किसी के पास नहीं होती है। इतनी ऊंची उड़ान भरता है गिद्ध, और वहां से जमीन के किस कोने में उसका भोजन है उसको देख लेता है। बोलो, डॉक्टरों के चश्मे फेल हो जाएंगे गिद्ध की दृष्टि के आगे। परंतु वेद ने कहा, मां गृदा कस्य सिद्धनम, हे मनुष्य तेरी दृष्टि गिद्ध जैसी नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये बताया कि गिद्ध की दृष्टि इतनी ऊंची होती है, परंतु परमात्मा क्या कह रहा है? गिद्ध दृष्टि तेरी होनी क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची दृष्टि होने के बाद भी उसके अंदर लालच भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? लालच। इसलिए दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी होनी चाहिए। भवन के साथ भावना होनी चाहिए, चित्र के साथ चरित्र होना चाहिए, और दृष्टि के साथ दृष्टिकोण होना चाहिए। तब एक मानव का निर्माण होता है। जिस तरह से आप सत्संग में बैठे हुए हैं, एक नौजवान किसी विद्वान के सत्संग को इसी तरह से सुन रहा था जैसे आप सुन रहे हैं। और वास्तव में सत्संग नौजवानों को ही सुनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं, सत्संग से उनमें संस्कार आते हैं, इसलिए बच्चों को सुनना चाहिए। वृद्धों को शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है, इसलिए उनको भी सुनना चाहिए। परंतु बालक और वृद्ध कुछ करने योग्य नहीं होते हैं। नौजवान में सुधार होता है सत्संग से। क्या होता है? नौजवान में सत्संग से सुधार होता है, और सुधार से समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति व्यक्ति के आरीकरण से परिवारों का वैदिकीकरण होता है। परिवारों के वैदिकीकरण से राष्ट्र उदय होकर भाग्योदय होता है, और भाग्य के उदय, भारत के भाग्योदय से विश्व विदय होकर देव दयानंद के स्वप्न साकार होते हैं। ये है श्रृंखला। तो नौजवानों के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। संयोग से वो नौजवान सत्संग में बैठा हुआ था। महात्मा जी उसके सत्संग से बड़े प्रभावित रहते थे कि ये बालक आगे जाके बहुत काम करेगा, क्योंकि ये समय से आ चुका है। और याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इस देश में 250 साल तक राज्य किया था। उसका एक ही कारण था, अंग्रेज लोग समय की बड़ी इज्जत करते थे। उनके वहां हर परेड में एक वाक्य दोहराया जाता था, टाइम इज मनी, समय ही धन है। और इस टाइम इज मनी के फार्मूले से 250 साल तक उन्होंने शासन किया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने समय को खो दिया। शराब पीना, वैश्यालयों में जाना, ये अंग्रेजों की दिनचर्या हो गई। और उस दिनचर्या को देख के ऋषि दयानंद बोले, अब अंग्रेज इस देश में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि ये भोग विलास में डूबना शुरू कर दिए हैं। और पतन हो गया अंग्रेजों का। नहीं तो लोग कहते थे अंग्रेजों के समय में सूर्यास्त नहीं होता है। सूर्यास्त तो होता ही होता है, लेकिन इतने अनुशासन प्रिय थे वो लोग, तब उन्होंने शासन किया था। और याद रखिएगा, दुनिया में शासन वही करता है जो अनुशासन में रहता है। किस में रहता है? अगर अनुशासन नहीं है तो शासन नहीं कर सकता व्यक्ति। शासन करने के लिए उसे अनुशासन में, फिलहाल वो नौजवान अनुशासन में बैठ करके सत्संग सुनता था।
एक दिन वो अचानक सत्संग में नहीं आया। जब वो सत्संग में नहीं आया, दूसरे दिन आया तो विद्वान ने पूछा, क्यों भाई, कल तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? उसने कहा, गुरुदेव कल मेरी सगाई थी। क्या थी? सगाई थी, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आ पाया। तो विद्वान ने कहा, तू मेरे काम से गया। क्या कहा? तू मेरे काम से गया। क्योंकि नौजवान इतने दिनों से सत्संग सुन रहा था तो उसके अंदर विनम्रता थी। ये सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग में जाने वाले लोग कभी उदंड नहीं होते हैं। उनके अंदर सौम्यता, सरलता, विनम्रता, ये गुण सहज आने लगते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। जो जिसकी संगति करता है उसके अंदर उसके गुण आ जाते हैं। ये चुप रहा, इसने उत्तर नहीं दिया। और शास्त्र में लिखा भी है, माता पिता और आचार्य को तुरंत किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहिए, उस पर सोचना विचारना चाहिए। कुछ नहीं बोला ये। सत्संग में फिर ऐसे आता रहा। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, ये 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। अब विद्वान सोचे, भाई आ नहीं रहा, बहुत अच्छा बालक था, अच्छा सत्संग उसके जीवन में आ रहा था, कारण क्या हुआ? फिर 4-5 दिन के बाद आया तो गुरुजी ने पूछा, बेटे 3-4 दिन कहाँ गायब हो गए? बोले, गुरुजी शादी का माहौल था, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए 3-4 दिन लग गए। तो उसने कहा, अब तू अपने माता पिता के काम से भी गया। क्या कहा? अपने माता पिता के काम से भी गया। पहला क्या कहा था? मेरे काम से गया। फिर क्या कहा? माता पिता के काम से भी गया। सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। इस तरह सत्संग में आता रहा। साल भर के बाद फिर गायब हो गया 1-2 दिन के लिए। उसके बाद फिर सत्संग में आया। गुरुजी ने कहा, बेटे क्या बात है, फिर गायब हो गए? बोले, गुरुजी आपकी कृपा से एक पुत्र पैदा हो गया है। गुरुजी ने कहा, अब तो अपने काम से भी गया। क्या कहा? अपने काम से भी गया। पहले कहा मेरे काम से गया, फिर कहा माता पिता के काम से गया, और अंत में कहा तू अपने काम से भी गया। अब तू उसी चक्र में फिर आ गया है जिस चक्र से छूटने के लिए भगवान ने तुझे सृष्टि में भेजा था। तू उसी चक्र में फिर पड़ गया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि पारि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ मनुष्य, अगर तुमने इस संसार में आकर के मानव शरीर को प्राप्त करके शाश्वत शांति को नहीं प्राप्त किया तो तुम्हारा ये पुनर्जन्म का चक्र फिर प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद सोचा ये चुप्पी तो मेरे को हानि करेगी। बहुत दिन से मैं चुप हूं। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला गुरुजी कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आज्ञा हो तो। कहा पूछो। कहा गुरुदेव मैं ये समझ नहीं पाया, आपने सगाई के समय कहा तू मेरे काम से गया, विवाह के समय कहा माता पिता के काम से गया, और पुत्र पैदा होने पर कहा अपने काम से भी गया। गुरुदेव समझ में नहीं आया, इसका रहस्य बताइए क्या है। कहा सुनो, जब तुम सत्संग में आते थे तो सारी चिंताओं को छोड़ करके आनंद से सत्संग का रसपान करते थे। उसके बाद तुम्हारे पास परिश्रम की कमाई से जो कुछ भी होता था कुछ मुझे भी देते थे, और मेरा भी जीवनचर्या व्यतीत होता था। लेकिन जब तुम्हारी सगाई हो गई तो अब वो पैसा तुमको अपने लिए इकट्ठा करना था, तो मुझे तुम कहां से देते? तो जब तुम मुझे दे ही नहीं पाते तो मेरे किस काम के रहे?
इसलिए मैंने कहा कि तुम मेरे काम के नहीं रहे। बात समझ में आई? फिर जब तुम्हारा विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद फिर पति का ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस पराई घर की बेटी को ब्याह करके अपने घर में लाया है उसके सुख दुख में भागी बनना, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। और जब तू अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेगा तब फिर तो उनको क्या देखेगा जिसने तुमको इस धरती में भेजा। फिर तुम्हारे पास समय कहाँ है कि तू उन माता पिता का श्राद्ध तर्पण कर सके, क्योंकि तुमको तो फिर क्या क्या करना है। बनारस की साड़ी लानी है, कानपुर के अमरूद लाने हैं, बंगाल के रसगुल्ले लाने हैं, कलकत्ते की रेवड़ी लानी है, आगरा का पेठा लाना है। तो तू उसी में कोल्हों की बैल की तरह उसी में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि तू माता पिता के काम से गया। बोला गुरुजी ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये बताइए अपने काम से कैसे गया? बोला अपने काम से इसलिए गया कि जब तेरा पुत्र हो गया तो अब तुझे कुछ भी नहीं खाना है, सब पुत्र को खिलाना है। कुछ नहीं पीना है, सब पुत्र को पिलाना है। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें त्याग करके पुत्र का निर्माण करना है, क्योंकि पुत्र को पैदा करना बहुत सरल है लेकिन उसका निर्माण करना बहुत कठिन है। इसलिए अब तेरी सारी शक्तियां तेरी नहीं रही, अब वो शक्तियां तेरी पुत्र के साथ हो रही हैं। तुझे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। किसी ने पानी पिला दिया तो ठीक, नहीं पिला दिया तो ठीक। हाँ, अगर तू सज्जन होगा तब तो ये चलेगा, अगर दुर्जन होगा तो फिर पटका पटकी चलेगी। कभी तुम पटकोगे, कभी वो पटकेगी, वैसे भी आनंद नहीं आएगा। किसी तरह से भी तुमको सुख चैन नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा तू अपने काम से भी गया। उसने कहा गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न और पूछ लो। बोला पूछो। कि ये बताइए ये गृहस्थ क्या है? ये गृहस्थ क्या है गुरुदेव? जो आपने सत्संग से इस धारा में मुझे मोड़ दिया, अब मैं ये जानना चाहता हूं ये गृहस्थ है क्या? तो उन्होंने कहा जानना चाहते हो? ये गृहस्थ है उम्र भर की कैद और अर्थदंड। क्या कहा? उम्र भर की कैद और अर्थ का दंड। बोला समझा नहीं गुरुदेव। बोला अब तुम्हें इस गृहस्थ की चक्की में घूमना है। पहले तूने अपनी शादी की, अब तेरे बेटे होंगे उनकी शादी करेगा, फिर उनके बेटे होंगे उनकी शादी करेगा, भगवान करे तो और आयु पाएगा। तो अब तू यही करेगा ही जो तूने अपने लिए किया, वही तुझे आगे करना ही करना है। नाम बदल जाएगा, पहले अपनी शादी कहेगा, फिर बेटे की कहेगा, फिर पोते के कहेगा, नाम बदलते जाएंगे लेकिन काम तो वही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए ये चक्की तेरी चल रही है। और अर्थदंड कि इतना होने के बाद भी तू कमाएगा खूब, लेकिन सब इसी में शेयर करेगा। और ये घट ऐसा घट है कभी भरने वाला नहीं है। और एक दिन ये घट खाली रहेगा और तू इसको छोड़ के चल देगा। और जो तेरे पीछे वाले हैं वो इस घट को भरने का प्रयास करेंगे, वो भी नहीं भर पाएंगे। एक दिन जो है वो भी इसको छोड़ के चल देंगे। ये घट कभी भरेगा नहीं। आने वाले भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, ये घट खाली रहेगा। तो गुरुदेव करना क्या चाहिए? कहा हाँ, अब करना यह है कि अगर तू गृहस्थ में आ ही गया है तो मस्ती को मत छोड़, सत्संग को मत छोड़। ये सत्संग की कृपा अगर होगी तो एक दिन तू गृहस्थ से वानप्रस्थ में ट्रांसफर कर लेगा। क्या करेगा? गृहस्थ से वानप्रस्थ में। अगर सत्संग में आता रहेगा तब, अगर सत्संग में नहीं आएगा तो तेरा ट्रांसफर नहीं होगा। फिर ये पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा, पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। और अपने आसपास अगल बगल थोड़ा सा गर्दन घुमा के देख लो
लोग सुबह से शाम क्या कर रहे हैं? कोर्ट कचहरी, लड़ाई मार झगड़ा, दीवानी फौजदारी, चारों ओर यही हो रहा है पूरे मानव समाज में। व्यक्ति के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था होती है युवावस्था, तीसरी होती है वृद्धावस्था। तीनों अवस्थाओं में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में कुछ न कुछ अभाव है। कैसे है सुनो। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था में क्या होता है? समय भी होता है, शक्ति भी होती है, लेकिन धन नहीं होता है। जब युवा अवस्था में आते हैं तो युवा अवस्था में धन भी होता है, शक्ति भी होती है, समय नहीं होता है। बोलो सही है कि नहीं है? नौजवानों को देखो, इतने मस्त हैं धन कमाने में कि उनसे बोलो सत्संग चलोगे, बोलो नहीं, सत्संग चलाएंगे तो नाइट ड्यूटी छूट जाएगी। उलझा हुआ है व्यक्ति। और उसके पास जो वृद्धावस्था होती है ना, वृद्धावस्था में धन भी होता है, समय भी होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती है। जवानों को सोचना चाहिए, वृद्धों को देख के अनुभव कर लेना चाहिए कि वृद्धावस्था में धन भी होता है, समय भी होता है, लेकिन शक्ति नहीं रह जाती है। तो हमें क्या करना है? धन, समय और शक्ति तीनों में बैलेंस बनाना है, तीनों में साम्यता रखनी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका धन भी सुरक्षित रहे, आपका समय भी सुरक्षित रहे, आपकी शक्ति भी सुरक्षित रहे, तो एक ही रास्ता है सत्संग। बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर। आप तो सोचते होंगे कि घर से नहा के आएंगे, सत्संग में क्या नहाएंगे? घर में शैम्पू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, बढ़िया सा जो है वॉशरूम में बढ़िया ऊपर से फव्वारा चलेगा, सत्संग में क्या है? तो कहते हैं सत्संग में मन को नहलाना होता है, शरीर को नहीं। शरीर तो हम घर से नहा के। बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहा आए। घड़ी आधी घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में जाकर, चले परलोक में जाकर, वो ऐसा धन कमाए। चलो सत्संग में जाकर ये जीवन को सफल कर लें। इसलिए मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा योगदान होता है और वहीं से मानव का निर्माण होता है। हम किसी भी आश्रम में रहें, सत्संग को जीवन से जोड़े रहें। वो सत्संग हमें हर आश्रम से श्रम करना सिखाएगा और वहाँ से त्याग पूर्वक बाहर निकलने का रास्ता भी बताएगा। आप लोगों ने इस सत्संग को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महेश जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आपको ये पावन अवसर दिया कि आप आएं और सत्संग का लाभ लें। ओम शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की,
गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।